मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। हर जगह पे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। साइन स्कीम मेथड या वेवी कर्व मेथड। देखिए, इस मेथड से हम जो एल्जेब्रिक इनइक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जो देखते हैं। देखिए, मेरे पास कोई एक इनइक्वेशन है, एक बड़ा सा मैं इनइक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे x माइनस 2 का पावर 2005, 2x प्लस 1 का पावर 2009, x माइनस 1, नीचे दिया हुआ है 2x प्लस 4 का पावर 19, x माइनस 3 टू द पावर कुछ भी लिख सकते हो 2019। ठीक, यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ x माइनस 2 का पावर 18, ऊपर लिख दिया मैंने x प्लस 1 का पावर 16। ऐसे ठीक, हमें ये सॉल्व करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे आएगा। मतलब x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है या सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए जब हम x को यहाँ पे रखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा पार्ट है दैट शुड बी आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। वो पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे जो देखते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ और हमेशा वही करना है। आपको ये नहीं देखना है कि राइट साइड में इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है या क्या है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको स्टेप 1 में क्या करना है, मेक x या मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। x के कोफिशिएंट को आपको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, x के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक, पॉजिटिव बनाने के बाद जितने भी ये टर्म्स हैं आपको ये ध्यान रखना है कि वो सब जो है फैक्टराइज्ड हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ईच टर्म शुड बी factorized. Each term should be factorized. The factors must be real. वो रियल होने चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, put each term equal to 0 and solve for x। फिर arrange these values of x on नंबर लाइन, उसको नंबर लाइन पे अरेंज करना है। फिर फिफ्थ, स्टार्ट विद पॉजिटिव फ्रॉम राइट मोस्ट साइड। जो सबसे ज्यादा आगे राइट में होगा वहां से हमें पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। देखिए, एक छठा स्टेप है जो कि इंपॉर्टेंट है, और बल्कि इंपॉर्टेंट तो सारा ही स्टेप है। ठीक, लेकिन छठे वाले पे बहुत केयरफुल रहना होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले अब मैं ये पांचों स्टेप आपको करके बताता हूं। इस क्वेश्चन में कह रहा है मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। तो देखिए, x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, हर जगह पे पॉजिटिव है। ठीक है, नहीं अगर होता तो माइनस कॉमन लेके उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक, फिर कह रहा है ईच टर्म शुड बी फैक्टराइज्ड। तो ये फैक्टराइज हो रहा है, ये भी फैक्टराइज्ड है, सारे फैक्टराइज्ड भी हैं यहाँ पे इस पार्टिकुलरली इस क्वेश्चन में। कोई जरूरी नहीं कि हर बार हो ही, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें नहीं होगा। ठीक, थर्ड, पुट ईच टर्म टू 0। तो हर किसी टर्म को 0 के इक्वल रखना है। तो देखिए, और ये x इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा 2, यहां से क्या मिल जाएगा -1/2, यहां से 1, फिर -1, फिर देखिए यहां से 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, -4/2 इज -2, ये 3 और फिर 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए ये x -2 है, ये
भी x माइनस टू था, तो या तो इसको पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे या यहाँ पे मैं टर्म चेंज कर देता हूँ, x प्लस 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा -3। देखिए अब हमें क्या करना है, अरेंज दीज वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप इसको अरेंज कीजिए। नंबर लाइन पे जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा -3, ठीक, फिर आ जाएगा -2, फिर आएगा -1, फिर -1/2, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। समझ में आ गया। अब स्टार्ट विद पॉजिटिव फ्रॉम राइट मोस्ट साइड, तो यहां से हमें पॉजिटिव लगाना है। अब देखिए हमें, मैंने क्या बताया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था, हमें ये नहीं देखना है कि राइट साइड में ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है, ठीक है। तो पॉजिटिव से हमें स्टार्ट करना है। अब यहां पे ध्यान दो, अब ये जो टर्म यहां से हम जब क्रॉस करेंगे, ये पॉजिटिव आया, ठीक। अब आप किससे क्रॉस कर रहे हो, 3 से क्रॉस कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप 3 से क्रॉस करोगे, 3 कहां से आया था, यहां से आया था। तो जिस पॉइंट से हम क्रॉस कर रहे होंगे, जिस वैल्यू से हम क्रॉस कर रहे होंगे, वो वैल्यू जिस टर्म से आया होगा उसका पावर अगर ऑड है तो प्रीवियस साइन चेंज हो जाएगा, पावर इवन है तो प्रीवियस साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इफ पावर इज ऑड साइन इज चेंज्ड, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नहीं, यानी कि अगर ऑड नहीं है तो इवन होगा, तो इवन नहीं होगा तो साइन चेंज नहीं करना है, इवन होगा तो साइन चेंज नहीं करना है। 3 से देखिए, 3 यहां पे 2019 था, इसका पावर कैसा है, ऑड है, ऑड है तो आपको साइन चेंज करना है, मतलब पहले प्लस था तो अब क्या आ जाएगा माइनस। मैं इसको माइनस को नीचे लिख देता हूं, मतलब इजीली फोकस करने के लिए, दिख जाने के लिए। कई बुक्स में आपको ये ऊपर भी माइनस दिखेगा, ठीक है, या ये ऐसे कर्व सा नहीं बनाया होगा, प्लस और माइनस बस लिखा हुआ होगा, ठीक। तो प्लस और फिर माइनस। अब कहां से क्रॉस कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। 2 कहां से आया था, यहां से आया था। इसका पावर कैसा है, 2005। पावर देखना है, ये 2 और 3 ये जो वैल्यूज आई है उसको नहीं देखना है, पावर को देखना है। तो पावर इज 2005, अगेन इट इज एन ऑड नंबर, so the previous sign will be changed. The previous sign is -1, so now it is plus, sorry, the previous sign is minus, so now it is plus, ठीक है। अब क्या है, 1 से क्रॉस कर रहे हैं, now we are crossing through 1. 1 is coming from this term, its power is 1. 1 is an odd number, so the previous sign will be changed. The previous sign is plus, so now it will be minus. Now you are going through -1/2. -1/2 has come from this term. Its power is again an odd number. So the previous sign will be changed. So it will be plus. Now you are passing through -1. -1. Its power is 16, which is an even number. So when you get even number, the previous sign will not be changed. So the previous sign is here plus. So again it will be plus, तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, -1 से। नाउ यू आर गोइंग थ्रू -2, तो -2, ओहो देखो गलती हो गई थी, -1/2 तो यहां से आया था ना, तो अगेन इसका पावर ऑड ही था, सो प्लस ही रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। -2 हैज कम फ्रॉम दिस टर्म, और इसका पावर क्या है, ऑड है, सो साइन विल बी चेंज्ड, so this is -3. -3 का पावर 18 है, 18 is an even number, so the sign will not be changed, so it will be continued as minus. तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमने ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 सबके लिए सॉल्व कर लिया। कुछ जो बुक्स हैं उसमें उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए अलग केस बताया है, लेस देन 0 के लिए अलग केस बताया है। मैंने इसी में आप लोगों को दोनों करवा चुका हूं मैं। तो देखिए अब प्लस और माइनस दो साइन आए हुए हैं,
अब आपको यहां देखना, अगर आपको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है तो आप प्लस वाली वैल्यू ले लीजिए, लेस देन 0 के लिए अगर सॉल्व करना होता तो माइनस वाली वैल्यू ले लेते। तो हमें किसके लिए सॉल्व करना है, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। प्लस देखो प्लस कहां पे आ रहा है, -2 से, देखो -2 से -1, फिर -1 से -1/2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -2 to -1/2। ठीक, फिर देखते हैं 1 से 2, फिर 3 से इंफिनिटी। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, बाएं से दाएं की तरफ लिखेंगे। देखिए -2 से -1 तक पॉजिटिव था, फिर -1 से -1/2 तक पॉजिटिव था, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि भाई -2 से -1/2 तक पॉजिटिव है, फिर 1 से 2 तक पॉजिटिव है, फिर 3 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव है। देखिए -2 से -1/2, अब देखिए इक्वल टू 0 है, ध्यान ये रखना है, इक्वल टू 0 आने के लिए न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर 0 अगर हो तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाती है। तो देख लेते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। ठीक, -2 कहां पे आ रहा है, न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है। -2 अगर रखते हैं तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट इस पे ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, फिर -1/2, तो -1/2 कहां पे है, ऊपर है, यानी कि ये लिख देंगे, क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। क्लोज इंटरवल का मतलब एंड पॉइंट को हमने इंक्लूड किया है। 1 से 2 तक, 1 कहां पे है, न्यूमरेटर में है, चलो क्लोज इंटरवल लगा देते हैं। 2 कहां पे है, न्यूमरेटर में है, इस पे भी क्लोज इंटरवल लग जाएगा। 3 कहां पे है, 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि ओपन इंटरवल लगेगा, और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है। अब इस पॉइंट के बीच में ले लें कोई नंबर, या इसके बीच में कोई ले लें नंबर, या इसके बीच में कोई नंबर ले लें, जब हम यहां पे रखेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब सेट थ्योरी में हम पढ़ते हैं, इसको क्या लिखेंगे, यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो नंबर इसके बीच का हो, या इसके बीच का हो, या इसके बीच का हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब एक बात और यहां पे ध्यान रखनी, कई बार गलती हो जाती है। देखिए जो हमने ये -1 जो हमने लिखा है, इसके ऊपर हमें स्पेशली फोकस करना है। अगर ये वाला पॉइंट, देखो हमने लिखा -2 से -1/2, -2 से -1/2 लिखा, इसका मतलब इसके बीच में -1 भी आ रहा होगा। अब -1 तो मैं तभी रख सकता हूं ना जब ये न्यूमरेटर में होगा, अगर डिनोमिनेटर में आ जाता तब तो ये वाली वैल्यू इसको डिनोमिनेटर को 0 बना देती, तो अनडिफाइंड हो जाता फिर से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है जो बीच में आया है, इंक्लूड हुआ है, ये डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना कहीं। तो हमने क्या देखा, ये यहां पे न्यूमरेटर में था, तो न्यूमरेटर में है तो इससे कोई खतरा नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में होता तो हम इसको -1 करके जो भी वैल्यू होती उसको -1 लिख देते। ठीक है, लेकिन यहां पे नहीं है, सो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से ट्राई करना, अदरवाइज मैं 5-7 क्वेश्चन आपको लिख के भी दे देता हूं। ठीक, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है, x² - 4 का पावर 20, 3 - x, 2 + 3x का पावर 9, x + 2 का पावर 29, 3x - 2 का पावर 15, x + 5 का पावर 2000। देखते हैं, सबसे पहला काम क्या था, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां पे देखो पॉजिटिव नहीं है। ठीक, और फिर उसके बाद का स्टेप क्या था, ईच टर्म शुड बी फैक्टराइज्ड इनटू रियल फैक्टर्स। तो इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूं, दोनों स्टेप एक साथ कर लेते हैं। x - 2 इंटू x + 2, पावर 20 था तो दोनों का पावर 20 हो गया। यहां पे x कोफिशिएंट पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, तो मैंने इसको पॉजिटिव बनाया। ये 3x + 2 में लिख देता हूं, 9। नीचे देखिए x + 2 का पावर 29, 3x - 2 का पावर 15 और x + 5 का पावर 2000। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो x + 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दो जगह लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके, x - 2 का पावर 20, फिर x - 3 और 3x + 2 का पावर 9।
नीचे क्या आ जाएगा, देखो x प्लस 2 था तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 का पावर 9, यहाँ भी था और यहाँ भी था। ये 3x माइनस 2 का पावर 15 और x प्लस 5 का पावर 2000। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस माइनस का क्या करें। तो देखिए इन इक्वेशंस में हम पढ़ते हैं कि जब भी माइनस का हम लोग साइड चेंज करते हैं, या यूं कह सकते हो माइनस से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। यानी जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो अब ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए जब मान लीजिए कोई 2 एक नंबर है, ठीक, ये पहले अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक, अब अगर माइनस से तुम मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये लेस देन 0 हो जाएगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो अब हमारा जो इनइक्वेशन है, जो क्वेश्चन था, वो हमारा ये रूप ले चुका है, इस फॉर्म में आ चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हर टर्म को 0 से इक्वेट कर देते हैं। यहां मिल गया 2, यहां मिल गया 3, यहां मिल गया -2/3, -2, 2/3 और -5। बहुत ज्यादा आसान है बच्चों। क्या करेंगे, सबको अरेंज कर देंगे नंबर लाइन पे, जो हमारा अगला स्टेप था। तो -5 आएगा सबसे पहले, फिर -2 आएगा, फिर -2/3 आएगा, 1 2 3, फिर आ जाएगा 2/3, फिर 2/3 आ गया, फिर 2 आ गया और ये 3। अब मैंने क्या बताया था, हमेशा राइट जो सबसे राइट में होगा नंबर, वहां से पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी दिया हो, लेस देन के लिए हो या ग्रेटर देन के लिए हो, ठीक है, प्लस से। अब यहां पे ध्यान रखना है, जिस पॉइंट से पास करेंगे, जिस पॉइंट से पास करेंगे, जैसे इस पॉइंट से हम पास कर रहे हैं, 3 कहां से आया है, यहां से आया है, इसका पावर कैसा है, ऑड है, तो साइन चेंज कर देंगे हम। पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो गया। 2 क्या है, 2 जो है इसका पावर 20 है, इवन नंबर है, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, माइनस। अब देखिए किससे क्रॉस कर रहे हो आप, 2/3 से क्रॉस कर रहे हो। 2/3 यहां से आया है, ठीक है, इसका पावर ऑड है, यानी कि साइन चेंज कर देंगे तो प्लस हो गया। अब -2/3 कहां से आया है, यहां से आया है, इसका पावर कैसा है, ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस। -2 कहां से आया है, यहां से आया है, इसका पावर कैसा है, ऑड है, तो साइन चेंज कर देंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा। अब -5 का पावर कैसा है, 2000 इज एन इवन नंबर, सो साइन विल नॉट बी चेंज्ड, तो इट विल बी अगेन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला इंटरवल लिख देंगे। सो ऐसे लिखेंगे, x इज एन एलिमेंट ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -2 और -2/3, यहां नेगेटिव आ रहा है। अब देखिए -2 डिनोमिनेटर में है तो ये ओपन इंटरवल के अंदर आएगा, -2/3 ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो ये 0 हो सकता है, यानी कि क्लोज इंटरवल लगा देंगे। यूनियन, अब देखिए 2/3 से 3 तक, भाई यहां से यहां तक नेगेटिव था, फिर यहां से यहां तक था, तो 2/3 से 3 तक, 2/3 बच्चों कहां पे है देखते हैं, 2/3 डिनोमिनेटर में है, यानी कि यहां पे ओपन इंटरवल लगेगा। 3 ऊपर था तो इस पे क्लोज इंटरवल लगेगा। अब देखिए 2/3 से 3 के बीच में 2 आ रहा है, 2 तो ऊपर था तो इसका मतलब कि ये 2 इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नहीं होता तब माइनस करके और 2 स्पेशली 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते या एक्सक्लूड कर देते। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना।